हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम अगेन इन दिस बायोडायग्राम सीरीज। और आज हम लोग यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट डायग्राम डिस्कस करेंगे, तो काइंडली बी फोकस्ड और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा आज का जो डायग्राम है वो है एलिमेंट्री कैनाल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट, एंड दैट इज़ द स्टमक। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टमक से। स्टमक, ये जो स्टमक है, इट इज द मोस्ट एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। मतलब एलिमेंट्री कैनाल का सबसे ज्यादा फैला हुआ जो पार्ट है वो कौन है? स्टमक है, राइट। एंड इट इज जे शेप्ड। ये कैसा शेप का होता है? जे शेप का होता है। और इसमें मोस्टली तीन पार्ट्स होते हैं, राइट। मोस्टली तीन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? कार्डियक पार्ट, कार्डियक पार्ट, फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है फंडिक पार्ट, और एक होता है पाइलोरिक पार्ट। लेकिन जो सबसे मेजर पार्ट जो बनाता है आपके स्टमक का, लगभग 80% पार्ट जो बनाता है वो कौन है? दैट इज द फंडिक पार्ट है। तो स्टमक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर जे शेप का होता है, एंड इट इज फाउंड बिलो डायफ्राम ऑन लेफ्ट साइड, है ना, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड के अंदर, लेफ्ट साइड के अंदर यानी कि इधर की तरफ, यहां पर, है ना, लेफ्ट साइड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्टमक प्रेजेंट होता है। तो एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग यहां पर, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये एक स्टमक का डायग्राम है, ठीक है। इस तरीके का स्टमक होता है, राइट। और यहां पर यदि आप देखोगे तो ये क्या चीज है? दिस इज ईसोफेगस, है ना। स्टमक के ऊपर की तरफ तो क्या है? ईसोफेगस है। और यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है ड्यूडेनम। यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, दैट इज नॉन एज ड्यूडेनम। तो ईसोफेगस फूड लेकर आ रही है कहां पर? यहां पर। और स्टमक से फूड जा रहा है कहां पर? ड्यूडेनम पार्ट के अंदर। तो यहां जो स्टमक का ये वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज कार्डियक पार्ट, है ना। और ईसोफेगस और स्टमक के कार्डियक पार्ट के जंक्शन पर, कार्डियक पार्ट के जंक्शन पर यहां पर एक वॉल्व होता है जिसका नाम है कार्डियक वॉल्व, है ना। यानी कि आप उसको कार्डियक स्पिंक्चर भी कह सकते हो। यू कैन कॉल इट एज कार्डियक स्पिंक्चर। जो फूड को ईसोफेगस से किधर जाने देगा? स्टमक में तो जाने देगा, लेकिन स्टमक से ईसोफेगस में नहीं जाने देगा। और इसी तरीके से स्टमक का जो ये वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज द पाइलोरिक पार्ट। ये पाइलोरिक पार्ट है। और पाइलोरिक पार्ट और ड्यूडेनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, उनके जंक्शन पर एक वॉल्व है, और उसको बोलते हैं पाइलोरिक वॉल्व या पाइलोरिक स्पिंक्चर। वही बात, ये जो पाइलोरिक स्पिंक्चर है वो फूड को स्टमक से ड्यूडेनम में तो जाने देगा, लेकिन ड्यूडेनम से बैक नहीं आने देगा वापस से स्टमक के अंदर। ठीक उस तरीके से कार्डियक स्पिंक्चर क्या कर रहा था? फूड को इसोफेगस से स्टमक के कार्डियक पार्ट में तो आने दे रहा था, लेकिन उसको वापस से पीछे नहीं जाने दे रहा था। तो याद रखना कि इसोफेगस और स्टमक के कार्डियक पार्ट के जंक्शन पर कार्डियक स्पिंक्चर होता है जो फूड के बैक फ्लो को रोकता है, और ड्यूडेनम और स्टमक के पाइलोरिक पार्ट के जंक्शन पर पाइलोरिक स्पिंक्चर होता है। ये भी फूड को स्टमक से ड्यूडेनम में तो जाने देता है, लेकिन ड्यूडेनम से वापस से बैक स्टमक के अंदर नहीं आने देता है। ठीक है, तो ये एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, वो आप लोग को ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर दो कर्वेचर्स हैं। एक तो ग्रेटर कर्वेचर होता है, राइट, इस तरीके का, ये वाला जो है
ग्रेटर कर्वेचर है इसका, और वो क्या है, दैट इज लेसर कर्वेचर। ये कौन सा है, ये जो कर्वेचर है इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेटर, ग्रेटर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर, राइट, ये वाला, दिस इज योर ग्रेटर कर्वेचर। और ये वाला जो कर्वेचर है, ये वाला, ये जो कर्वेचर देख रहे हो ना, ये दिस इज लेसर कर्वेचर। दिस इज लेसर कर्वेचर, ठीक है। और एक फंडिक पार्ट जो है, जो मेजर पार्ट है, राइट, दिस इज द फंडिक पार्ट, दिस इज द फंडिक पार्ट, है ना। तो ये तो बात हुई स्टमक के पार्ट्स की, कार्डिक पार्ट, फंडिक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट, है ना। और एक ये इसका मेन बॉडी वाला पार्ट भी है, दिस इज द मेन बॉडी ऑफ द स्टमक, दिस इज द मेन बॉडी ऑफ द स्टमक। अब स्टमक की यदि हिस्टोलॉजी देखेंगे, है ना, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक को यदि देखोगे तो स्टमक के अंदर, इफ वी टॉक अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ द स्टमक, तो स्टमक के अंदर चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो चीज है वो क्या है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है, सिरोसा है। दूसरी जो है वो कौन सी, मस्कुलर, मसल लेयर, मसल लेयर्स। थर्ड वन जो है वो कौन है, सब म्यूकोसा। और सबसे अंदर की तरफ क्या है, म्यूकोसा है। मतलब यदि हम बाहर से अंदर की तरफ चलें तो हम स्टमक की हिस्टोलॉजी के अंदर देखेंगे कि ये चार पार्ट्स होते हैं, राइट, बाहर से अंदर की तरफ। स्टमक इज सराउंडेड बाय 4 लेयर्स, सिरोसा, मस्क्यूलरिस लेयर, राइट, और फिर सब म्यूकोसा, और फिर म्यूकोसा। ये जो स्टमक का जो मस्क्यूलर पार्ट होता है उसके अंदर 3 तरीके की मसल्स होती है। नॉर्मली एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनमें 2 ही तरीके की मसल्स होती है। स्टमक ही ऐसा पार्ट है जिसके की मस्क्यूलरिस पार्ट में 3 मसल्स होती है। सबसे पहली जो होती है वो कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। दूसरी जो है वो कौन सी, ये पहली है। फिर है सर्कुलर मसल्स, सर्कुलर मसल्स। फिर थर्ड वाली है दैट इज ओब्लिक मसल्स, ओब्लिक मसल्स। और किसी भी पार्ट में 3 तरीके की मसल्स नहीं होती है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर तो होती है लेकिन तीनों नहीं होती है, ठीक है। फिर यदि हम स्टमक के फंडिक पार्ट को देखें, है ना, फंडिक पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फंडिक पार्ट, राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी में सारी ग्लैंड्स वगैरह और वो सब प्रेजेंट होती है ना, फंडिक पार्ट के अंदर। तो एसोसिएटेड विथ, एसोसिएटेड विथ म्यूकोसा लेयर, associated with mucosa layer of this fundic part, associated with mucosa layer of fundic part, gastric glands present। क्या प्रेजेंट होती है दोस्तों, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट। एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर क्या होती है, सेल्स होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ स्पेशल सेल्स, कंसिस्ट ऑफ स्पेशल सेल्स। इसमें बहुत सारी क्या होती है, स्पेशल सेल्स भी होती है, बहुत सारी स्पेशल सेल्स होती है। जैसे देखो कितनी इंपॉर्टेंट है, ऑक्जेंटिक सेल्स या पैराइटल सेल्स, सुना है ना। मतलब एग्जाम्स में कितनी बार कंपटीशन में, बोर्ड्स वगैरह में क्वेश्चन पूछा गया है, आई डोंट नो, मतलब इतनी बार पूछ लिया गया है यहाँ से। तो ये क्या रिलीज करती है, तो ये रिलीजेस कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या रिलीज करती है, रिलीजेस कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर।
इट एब्जॉर्ब्स विटामिन B12, इसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो किसको एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब्स विटामिन B12। और दूसरा रिलीज HCl। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं तुमसे कि HCl कौन रिलीज करता है स्टमक के अंदर, तो ऑक्जेंटिक सेल्स, राइट, जो कि एक तरीके की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर मिलने वाली स्पेशल सेल्स है। तो एक तो हो गया ऑक्जेंटिक सेल्स या पैरेटल सेल्स। दूसरा जो है दोस्तों वो कौन सा है, दूसरी जो सेल्स है वो कौन सी है, जाइमोजन सेल्स। जाइमोजन सेल्स या फिर हम इनको चीफ सेल्स भी कहते हैं, चीफ सेल्स कहते हैं, है ना। ये क्या रिलीज करती है, ये क्या रिलीज करती है, तो प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन। ये दोनों ही इनएक्टिव होते हैं। पेप्सिनोजन के ऊपर HCl काम करता है और पेप्सिनोजन पेप्सिन में बदल जाता है। प्रोरेनिन के ऊपर भी HCl काम करेगा और प्रोरेनिन रेनिन में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और एक और होती है म्यूकस सेल्स, है ना। ये क्या रिलीज करती है, रिलीज म्यूकस, जो स्टमक की वॉल्स को, है ना, हाईली एसिडिक HCl से प्रोटेक्ट करने का क्या करती है, काम करती है, ठीक है। और तुम्हारे स्टमक का जो pH होता है वो 1.2 से 1.5 के बीच में होता है। वाई, बिकॉज ऑफ HCl, है ना, बिकॉज ऑफ HCl। तो हम ये कहेंगे कि एसिडिक कंडीशन होती है हमारे स्टमक के अंदर, एसिडिक कंडीशन होती है, राइट। और स्टमक के अंदर जानते हो किसका डाइजेशन होता है, तो प्रोटीन डाइजेशन होता है स्टमक के अंदर। ज़्यादातर डाइजेशन किसका होता है, प्रोटीन डाइजेशन। फैट का भी होता है लेकिन बहुत मामूली सा होता है, वो उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन होता है वो किसका होता है, प्रोटीन का होता है, क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन वगैरह जो है वो स्टमक के अंदर ही क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, स्टमक के अंदर ही एक्टिव होते हैं, राइट। तो ये स्टमक के अंदर इतना तुमको आना चाहिए स्टमक के बारे में, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ कि एम्प्टी स्टमक के अंदर जानते हो क्या प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक रगीज प्रेजेंट होती है। एम्प्टी स्टमक के अंदर क्या होती है, गैस्ट्रिक रगीज, है ना। एंड दीज रगीज आर इंपॉर्टेंट। यदि किसी पर्सन के स्टमक के अंदर, एम्प्टी स्टमक के अंदर ये रगीज नहीं हो, यदि ये रगीज नहीं हो तो डेट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। हो सकता है कि उसको स्टमक का कैंसर हो, क्योंकि स्टमक कैंसर के वक्त में ये गैस्ट्रिक रगीज जो होते हैं वो नहीं मिलते हैं। इज इट क्लियर और नॉट। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ताकि आप आगे इसको बहुत अच्छे से आप देख सकें। Here you can take the screenshot, fine। और बस दिस वाज ऑल अबाउट द स्टमक, जो कि एलिमेंट्री कैनाल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। तो आई होप सो कि आपको ये स्टमक का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया है और यदि ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का चैनल है, हम आप लोगों के लिए काम करते हैं। और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिन लोगों के कॉन्सेप्ट्स हिले हुए हैं, वो मेरे 1000 वीडियोस मैंने डाल रखे हैं चैनल के ऊपर, उनको देखें। आई एश्योर यू दैट आपको कंटेंट मिलेगा, क्वालिटी मिलेगी। और तो जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए इतना ही।